हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर ये 10 है, यूनिट नंबर जो है वो है 4। तो चैप्टर का नाम है द चेरी ट्री, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, एंड यूनिट जो है वो दैट इज इन्वायरमेंट। तो हम इस यूनिट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है 3 टॉपिक्स उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला हमारा जिसमें जो है शॉर्ट स्टोरी है द चेरी ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिटन बाय अ वेरी फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। सो हैव यू एवर यूज्ड अ सीड और अ सैपलिंग टू ग्रो अ प्लांट? तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कभी आपने कोई सीड या कोई सैपलिंग ग्रो किया है। सैपलिंग होता है छोटा प्लांट। ठीक है, जैसे ह्यूमन बेबी को किड बोल देते हैं, है ना। डॉग का जो बेबी होता है उसको पप बोलते हैं या पपी बोलते हैं। कैट का किटन होता है। ऐसे ही जो छोटा प्लांट होता है, ठीक है, जिसको हम नर्सरी से लाते हैं, उसके बाद घर पे लाके उसको ग्रो करते हैं, तो फिर वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है और उसको फिर वो ट्री बन जाता है। तो उस छोटे से बेबी प्लांट को हम सैपलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि क्या कभी आपने किसी सीड से, जैसे आपने सपोज करो कोई फ्रूट खाया, जामुन खाया या मैंगो खाया, और उसका आपने जो सीड है वो मतलब अपने घर के आंगन में, गार्डन में कहीं उसको दबा दिया मिट्टी में, और वो थोड़े दिनों के बाद उसमें से प्लांट निकल आया। तो ऐसे आपने क्या ऐसे कभी कोई प्लांट लगाया है या सैपलिंग छोटा प्लांट लगा के उसको टेक केयर किया है? तो यस और नो आप पे डिपेंड करता है। वट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड? अगर आपने लगाया होगा तो आपको पता होगा कि उस टाइप को उसको किस टाइप की नीड है, मतलब किस टाइप की उसकी जो है केयर करनी पड़ती है। हु हेल्प यू विद इट? और आपकी हेल्प किसने की उसमें? तो मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आपने एक प्लांट लगाया है तो उसमें आप अब स्कूल जाते हो तो मम्मा ने पीछे से उसको पानी दिया, है ना। या वो थोड़ा उसके लीव्स खराब हो रहे थे तो मम्मा ने आपको बताया कि इसमें ये केयर करनी है, या आपके दादा दादी ने बताया, या आपके पेरेंट्स ने, किसी ने भी बताया। तो किसने आपकी हेल्प की? डेफिनेटली किसी ने हेल्प की होगी अगर आपने लगाया होगा। अगर आपने नहीं लगाया होगा फिर तो आपको शायद ना भी पता हो, बट स्टिल यू कैन इमेजिन एंड यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। आप अभी भी जो है लाकर एक सैपलिंग लगा सकते हैं। विद इन वीक 10 डेज आपको पता चल जाएगा कि उसकी केयर कैसे करनी है। ठीक है, तो केयर करने के लिए क्या चाहिए हमें? उसको पानी देना है, उसको धूप चाहिए, है ना, उसको एक प्रॉपर जो है सेफ जो है जगह चाहिए जहाँ पे वो आराम से रह सके। थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको देखना पड़ता है कि हाँ ग्रो करेगा या नहीं करेगा, है ना। कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई कीड़े वगैरह आ गए हैं, मिट्टी खराब हो गई है या कुछ भी ऐसा। तो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो? अब देखिए, अभी जब तक प्लांट ग्रो नहीं होगा तब तक तो आपको पता नहीं ये फीलिंग आएगी या नहीं, बट जिस दिन आप उस छोटा सा प्लांट जो है वो देखेंगे, अगर आप एक सीड लगाएंगे तो सीड में से जिस दिन पहला लीव निकलेगा, और अगर आप एक सैपलिंग लगाएंगे, सैपलिंग में जब एक नया पत्ता निकलेगा, नया लीव निकलेगा, उस दिन आपको सच में बहुत खुशी होगी। आपको भी ऐसा लगेगा कि मतलब आपने भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया है। सो हाउ डिड यू वुड यू फील देन? सो यू आर टू शेयर योर फीलिंग्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू पीपल प्लांट इन देयर होम्स? घरों में किस तरह टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं? ठीक है, तो ट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज? आपने नॉर्मली देखा होगा गुआवा ट्री आपको बहुत घरों में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है लोग प्रेफर करते हैं जैसे छोटे छोटे और भी जो मतलब इस टाइप के ट्रीज होते हैं जो जिनको ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं होती है और वो लग भी जाते हैं। और इसके अलावा गांव में लोग नीम ट्री, है ना, या फिर बनाना ट्री, बहुत सारी तरह के ट्रीज आपको लोगों के घरों में मिल जाएंगे। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्लांट ट्रीज? अब ये तो सबको ही पता है ट्रीज लगाना क्यों जरूरी है, बिकॉज they are very useful for us, है ना। and if we want to save environment, if we want to save earth, so we need to plant trees. नेक्स्ट वन इज नेम सम फ्रूट ट्रीज दैट ग्रो इन योर रीजन। आपके रीजन में जो भी फ्रूट ट्रीज हैं उनके नाम आपको बताने हैं। जैसे मैंगो ट्री हो सकता है, बनाना ट्री हो सकता है, अगर आप साउथ में नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं कोकोनट ट्री हो सकता है। ठीक है, बनाना ट्री भी होता है। इसके अलावा जो है अगर आप किसी ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे बेरीज के ट्री ज्यादा होते हैं तो आप वो बता सकते हो। आपको बताना है आपके आसपास किस टाइप के जो ट्रीज हैं, फ्रूट ट्रीज, वो ज्यादा हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस हेल्प दिस फ्रूट ट्रीज टू ग्रो? अब जो जैसे ड्राई एरिया में होंगे तो उनको जो है ड्राई वेदर पसंद है,
उनको कम पानी की जरूरत होती है। कई जो है वो ऐसे एरिया में ट्रीज ग्रो करते हैं जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी रहती है। तो किस टाइप की कंडीशंस जो है उनको चाहिए होती हैं, आपको वो बतानी है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटीज। ये आप देख सकते हो, दो बच्चे जो हैं वो मिलकर एक सीड को मिट्टी में मतलब बो रहे हैं, सो कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो छोटा सा प्लांट है, फिर ये और बड़ा हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ हमारी स्टोरी भी है यहाँ पर। ठीक है, जो कि स्टोरी है एक लड़के राकेश की। सो लेट अस रीड द स्टोरी नाउ। वन डे व्हेन राकेश वाज 6, ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये स्टोरी है कोई मतलब छोटा सा एक मतलब एक बच्चे की स्टोरी है कि उसने कैसे एक चेरी ट्री लगाया। आपने देखा भी होगा, नेम है चैप्टर का द चेरी ट्री। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, जब राकेश 6 साल का था, सो वो मसूरी बाजार से घर आ रहा था साथ में चेरीज खाते हुए। ये आप पिक्चर में देख भी सकते हो। देवर लिटिल स्वीट लिटिल सावर। वो जो चेरीज थी वो थोड़ी थोड़ी मीठी, थोड़ी थोड़ी खट्टी कड़वी। स्मॉल ब्राइट रेड, छोटी छोटी सी ब्राइट रेड कलर की थी। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। और जो कहाँ से आई थी, कश्मीर वैली से, मतलब जिनको कश्मीर वैली से इंपोर्ट किया गया था। हियर इन द हिमालयन फुट हिल्स वेयर राकेश लिव। यहाँ पर जो हिमालय फुट हिल्स हैं, मतलब जो उसका एरिया है जहाँ पे राकेश रहता है, देर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज। बहुत ज्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं थे। द सॉइल वॉज स्टोनी। क्यों नहीं थे, क्योंकि जो मिट्टी है वो थोड़ी पथरीली है। एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स, और जो वहां पर ड्राई जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। वो जो है ज्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लॉप्स, लेकिन जहां पर ऐसे स्लॉप्स एरिया हैं, स्लॉप्स मतलब ऐसी ढलान वाले एरिया हैं जहां पर शेल्टर्ड मतलब काफी लोग रहते हैं, देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। ठीक है, वहां पर जंगल हैं जिसमें ओक ट्रीज एंड देवदार ट्रीज जो है, देवदार के पेड़, वो मिलते हैं। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स होता है आउटर बाउंड्रीज, द एरियाज दैट फॉर्म द एज ऑफ द टाउन और सिटी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई टाउन है या सिटी है, तो उसकी जो बाहरी जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड आउटस्कर्ट्स। ठीक है, तो राकेश जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी के बाहरी एरिया में रहता था, बाहरी एज पे, आउटस्कर्ट्स पे, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन। और यहाँ से फिर जंगल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे। उसके पेरेंट्स जो हैं वो वहां से 50 मील की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहते हैं। वेयर दे ग्रू मेज, वहां पर वो क्या करते हैं, वो मेज, राइस एंड बाले जो है वो लगाते हैं, उगाते हैं। मेज क्या होता है, मक्की की फसल। राइस हो गया चावल, बार्ले हो गया जौ। ठीक है, उसकी फसल उगाते हैं। इन नैरो टेरेस्ड फील्ड्स ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। ठीक है, जो कि वहां पे भीड़े भीड़े से मतलब फील्ड्स होते हैं, और मतलब जो पहाड़ियों के लोअर स्लोप्स में वो रहते हैं। बट देर वर नो स्कूल्स इन द विलेज, लेकिन वहां पर कोई स्कूल नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल। और राकेश के पेरेंट्स बड़े दिल से चाहते थे कि वो स्कूल जाए। एज सुन एज ही वॉज ऑफ स्कूल गोइंग एज, जैसे ही उसकी स्कूल जाने वाली एज हुई, दे सेंट हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। उन्होंने उसको उसके दादाजी के पास मसूरी में भेज दिया। अब जो हमारा ऑथर है ना रस्किन बॉन्ड, वो भी मतलब मसूरी के ही हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की आप कोई भी स्टोरी पढ़ोगे उसमें आपको देहरादून, सहारनपुर, उत्तराखंड, मसूरी, ये वाले जो टाउन्स हैं, ये वाले जो जगहें हैं, हिल स्टेशन है, इनका नाम आपको जरूर मिलेगा। तो ऑब्वियस है जब ऑथर मसूरी से हैं तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है उसको भी मसूरी से ही बिलोंग करके दिखाया। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। अब जो राकेश के ग्रैंडफादर हैं उनकी भी टाउन से बाहर एक छोटी सी कॉटेज थी। राकेश वॉज ऑन हिज वे। अब देखो ये थोड़ी सी हमें इंट्रो दी गई है कि राकेश कहाँ से आया है और वहां पर क्यों आया है। अब जब राकेश अब वापस स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है कि राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बोट द चेरीज। राकेश जब स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसने चेरीज खरीदी थी। ही पेड 50 पैसे, 50 पैसे दिए उसने फॉर द बंच, एक बंच के लिए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम। और उसको लगभग आधा घंटा लगा घर आने में। एंड बाय द टाइम, और घर पहुंचते पहुंचते, ही रीच द कॉटेज, जब तक वो कॉटेज में पहुंचा, देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। वो सारी चेरीज खा चुका था, सिर्फ 3 बची थी। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड। जैसे ही वो घर पे आया, एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, उसने अपने दादाजी को गार्डन में देखा और उसने कहा दादाजी चेरी ले लो, एक मतलब चेरी लोगे। सो ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी, उसके पास 3 बची हुई थी तो दादाजी ने एक चेरी ले ली।
एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू, और राकेश ने जल्दी से गप करके दोनों खा गया। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। अब देखो जब हम भी ऐसे बेर वगैरह कुछ लाते हैं, अगर मार्केट से फ्रूट खा रहे होते हैं, तो जब तक फ्रूट है तब तक तो हम सीड जो है वो जल्दी मुंह से निकाल देते हैं ना, फेंक देते हैं उसको। लेकिन जब लास्ट वाला सीड होता है ना, लास्ट वाला फ्रूट होता है, पता नहीं उसका सीड काफी टाइम तक हम मुंह में रखते हैं। दिस इज लाइक आई थिंक एक ह्यूमन नेचर ही है। तो ऐसे ही राकेश ने भी काफी टाइम तक लास्ट वाला जो सीड था वो अपने मुंह में रखा। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग, मतलब उसको अंदर मुंह में ऐसे घुमा रहा है इधर उधर। अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन, जब तक कि उसका पूरा जो खट्टा मीठा स्वाद था वो चला नहीं गया, जब वो बिल्कुल फीका हो गया, बेस्वादा हो गया। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑन हिज हैंड एंड स्टडीड इट। फिर उसने क्या किया, छोटा बच्चा है ना, खेल भी रहा है उससे, तो उसने जब वो बिल्कुल टेस्टलेस हो गया तो उसने क्या किया, वो सीड अपने पाम पे रखा, पाम मतलब अपने हाथ पे रखा, और उसको देखने लगा, ध्यान से स्टडी करने लगा। आर चेरी सीड्स लकी। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसने अपने मतलब दादाजी से पूछा, दादाजी क्या चेरी सीड्स जो हैं वो लकी होते हैं? मतलब उसको लगा कि शायद जैसे मोर का पंख होता है, बोलते हैं बुक में रख लो तो पढ़ाई आती है ना, एक प्लांट होता है उसको विद्या पढ़ाई बोलते हैं, वो भी बोलते हैं बुक में रख लो तो उससे स्टडी आती है। तो ऐसे ही उसको भी लगा होगा, तो उसने भी पूछा कि चेरी सीड्स लकी होते हैं? तो दादाजी ने कहा ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है फिर मैं इसको रख लूंगा। अब देखो दादाजी ने यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है। सपोज आपको किसी आपके ग्रैंड पेरेंट ने, मान लीजिए आपको 1000 रुपीज दिए, ठीक है, या कोई एक गोल्ड का कॉइन दिया। अब आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत लकी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने दिया है, तो मैं तो इसको हमेशा संभाल के रखूंगा। सो उसको संभाल के रखने से वो लक नहीं लाएगा आपके लिए, फॉर्च्यून नहीं लाएगा। जब आप उसको अपने किसी काम में लगाएंगे, मान लीजिए आपने उन पैसों से कोई बुक खरीदी, अब उस बुक को आप पढ़ रहे हो, उस बुक से आपको कुछ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मिल गया लाइफ में कि आपकी लाइफ ही चेंज होगी और आप एक बहुत बड़े कोई भी मतलब कुछ भी बन गए उसके बाद। ठीक है, दैट मीन्स दोज 1000 रुपीज और दोज दैट गोल्ड कॉइन ओनली ब्रॉट यू द गुड लक। ठीक है, तो ये होता है मतलब आपको अगर किसी ने कुछ दिया है, कोई चीज आपके लिए बोलता है कि ये लकी है, दैट मीन्स वी आर टू पुट इन इट इन यूज, उसको यूज करना है। आपको किसी टीचर ने बुक दे दी और आपको कहते हैं कि भाई ये गीता बुक रख लो, ये घर में रखना बहुत लकी होता है। घर में रखना लकी नहीं होता है, उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर उससे अपने लाइफ में कुछ करना, दैट ब्रिंग्स द लक। ठीक है, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। सो नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। अब दादाजी उसको क्या समझाते हैं कि बेटा कुछ भी लकी नहीं होता है जब आप उसको एज इट इज रख देते हैं। इफ यू वॉन्ट लक, अगर आप लक चाहते हैं, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, तो उसका आपको यूज करना है, ना कि उसको संभाल के रखना है। वट कैन आई डू विद द सीड? अब बच्चा पूछता है कि फिर दादाजी मैं सीड के साथ क्या कर सकता हूँ? मतलब ये तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मैं कोई बिजनेस कर लूं या कुछ है ना, कोई इनकम स्टार्ट करूं या कैसे? तो उन्होंने कहा कि सीड है ना, सो प्लांट इट, इसको प्लांट कर दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगिन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। सो राकेश ने क्या किया, एक छोटा सा स्पेस ढूंढा और एक फ्लावर बेड डिग किया, मतलब एक जो है एक फ्लावर बेड में जाके उसको उगाने लगा। तो दादाजी उसको क्या बोलते हैं, हे नोट देयर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। ये बेटा वहां पे नहीं, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड के बीज लगाए हैं, मतलब मैंने सरसों लगाई है। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, इसको वहां पे वो शेडी कॉर्नर में लगाओ, वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, जहां इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सो राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, ही डिड नॉट हैव टू डिग। अब उसने क्या किया, वो वहां पर गया कॉर्नर में और वहां जाके मतलब क्या करता है, जहां पे मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट थी और जहां पे आराम से जो बीज था वो लग सकता था, उसको ज्यादा डिगिंग भी नहीं करनी पड़ी, मिट्टी खोदनी नहीं पड़ी, वहां जाके उसने वो बीज लगा दिया। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब एंड व्हेन इट वेंट राइट इन, उसने बस वो मिट्टी में ऐसे अंगूठे से अपने बीज को दबाया और वो बीज उसके अंदर चला गया। देन ही हैड हिज लंच, अब उसने उसके बाद लंच किया और बाहर क्रिकेट खेलने के लिए चला गया विद हिज फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड्स, और बिल्कुल भूल गया। व्हेन इट वाज विंटर, अब देखो अब थोड़ा टाइम बीत गया, जब विंटर आई हिल्स में, अ कोल्ड विंड ब्लू डाउन फ्रॉम द स्नोज
एंड वेंट हु इन द देवदार ट्रीज। जब विंटर आई, एक ठंडी हवा जो है वो चलने लगी और स्नो पड़ने लगी, और जो देवदार के ट्रीज हैं वहां से बिल्कुल वू करके आवाजें आ रही हैं। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, और गार्डन बिल्कुल ड्राई हो गया था, बेयर हो गया था, खाली हो गया था। In the evenings, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire, and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals. अब वो मतलब शाम के टाइम में वहां पर बैठ के ऐसे फायर वगैरह उसको एंजॉय कर रहे हैं, सर्दियों के दिन है, तो वो दादाजी उसको स्टोरीज सुना रहे हैं, ऐसे लोगों की स्टोरीज जो एनिमल्स बन जाते थे, एंड घोस्ट, भूतों की स्टोरी, हु लिव्ड इन ट्रीज, एंड बीन्स दैट जम्प्ड एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, मतलब ऐसी बीन्स जो जंप करती थी, स्टोन्स जो रोते थे। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और बदले में जो राकेश है वो उनके लिए न्यूज़पेपर रीड करता था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रादर वीक, क्योंकि ग्रैंडफादर की आईसाइट थोड़ी वीक हो गई थी, राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। ठीक है ना, राकेश को कोई मजा नहीं आता था न्यूज़पेपर पढ़ने में, बोरिंग लगता था, स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज। मतलब वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद अब न्यूज़पेपर पढ़ना किसको अच्छा लगेगा, बट फिर भी वो ग्रैंडफादर के लिए न्यूज पढ़ता था, क्योंकि ग्रैंडफादर को न्यूज सुननी होती थी। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward, the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air. मतलब अब जो है मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उनको पता था कि जब स्प्रिंग होगा तो जो वाइल्ड डक हैं वो फ्लू नॉर्थ अगेन, नॉर्थ में दोबारा जाएंगे साइबेरिया की तरफ। एक दिन अर्ली मॉर्निंग जब राकेश उठा, मतलब जो है वो लकड़ियां वगैरह काट रहे थे एंड फायर वगैरह कर रहे थे, तो राकेश ने वी शेप्ड की एक फॉर्मेशन भी देखी जो कि नॉर्थ वर्ड की तरफ जा रही थी। ठीक है, द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स, मतलब बर्ड्स थे कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was a well rooted। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह के टाइम पे गार्डन में जब वो झुका, उसने मतलब कुछ उसने सोचा, उसने ये देखने के लिए वो बेंट हुआ था, उसको लगा कि छोटी सी कोई टहनी है जो मिट्टी में धसी हुई है, मिट्टी में मतलब लगी हुई है, और उसने क्या देखा, वो हैरान हो गया देख के कि वो तो अच्छे से उगी हुई थी, ग्रो की हुई थी। ही स्टेयर्ड इट फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम उसने देखा, देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर को बुला के लाया, कॉलिंग दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज कम अप। उसने बोला देखो दादाजी, लगता है चेरी ट्री उगाया। व्हाट चेरी ट्री, ग्रैंडफादर आस्क्ड, हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। अब दादाजी तो भूल गए थे कौन से चेरी ट्री। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, कहता वो सीड जो हमने लास्ट ईयर लगाया था, लुक इट्स कम अप, देखो वो उग रहा है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस, राकेश ऐसे झुक के बैठ गया, मतलब घुटनों के बल। हॉन्चेस का मतलब है सिट ऑन द फीट विद लेग्स बेंट, ठीक है, लेग्स को बेंट करके फीट पे बैठ जाना। While grandfather went almost double and peered down at the tiny tree, peered down, looked carefully। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने भी मतलब थोड़ा बेंट हुए और ध्यान से देखा। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई, टाइनी ट्री को देखा और लगभग ये 4 इंच का था। यस इट्स अ चेरी ट्री, उन्होंने कहा हाँ बेटा ये तो चेरी ट्री ही है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, कहता अब तुम्हें इसको टाइम टू टाइम पानी देना है। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water। Don't drown it, said grandfather। मतलब राकेश अंदर गया और एक बाल्टी भर के पानी लाया, तो दादाजी ने बोला अरे भाई उसको डुबो मत देना, पूरा पानी मत डाल देना। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पेबल्स। राकेश ने क्या किया, फिर उसको एक हल्का सा छिड़काव किया, उसके ऊपर पानी दिया थोड़ा सा, और उसको साइड से पेबल से कवर कर दिया, मतलब देखो एक बाउंड्री सी बना दी। व्हाट आर दी पेबल्स फॉर, आस्क्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर पूछते हैं भाई ये तुम पत्थर क्यों लगा रहे हो साइड में, छोटे छोटे स्टोन्स क्यों लगा रहे हो। फॉर प्राइवेसी, अब देखो वो कितना सोच रहा है ना प्लांट के बारे में, कहता है कि प्राइवेसी के लिए, कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast। अब राकेश इम्पेशेंट हो रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है अभी जल्दी से बड़ा हो जाए पेड़, तो वो क्या करता है, रोज देखता है, मतलब हर सुबह उसको देखता है, चेक करता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी बड़ा नहीं हो रहा था। सो ही स्टॉप्ड लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, तो उसने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, मतलब वो ऐसे ऐसे साइड से करके देख रहा है। एंड आफ्टर अ वीक और टू, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch।
फिर मतलब 1 वीक और 2 वीक के बाद जब उसने खुद को उसको मतलब ध्यान से देखा, ठीक है, फिर उसको लगा कि भाई वो थोड़ा सा तो बड़ा है, कम से कम 1 इंच तो और बड़ा हो गया है। दैट ईयर द मॉनसून रेन्स केम अर्ली, उस साल जो है वो मॉनसून थोड़ा जल्दी आ गया। एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रो फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड चप्पल्स। प्लॉडेड मतलब वॉक स्लोली, और राकेश जो था वो धीरे धीरे चल के मतलब स्कूल जाता था, आता था रेनकोट और चप्पल पहन के। फर्न्स स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज की जो मतलब वहां से फर्न्स छोटे छोटे पत्ते से निकल रहे थे। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज, लिलीज के जो फ्लावर्स हैं वो आ रहे थे इन द लॉन्ग ग्रास। एंड इवन व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग द ट्रीज ड्रिप्ड एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप टू वैली, तब भी पेड़ों से थोड़े थोड़े पानी के छींटे गिरते थे और मिस्ट जो है वो भी आ गई थी। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, अब इस सीजन, ये सीजन उसके अकॉर्डिंग था, इस सीजन में जो चेरी ट्री था वो बड़ी फास्ट बढ़ने लगा। इट वॉज अबाउट 2 फीट हाई, अब ये 2 फीट बढ़ गया था। वेन अ गोट, उस दिन क्या हुआ, एक गोट आई, एंटर द गार्डन, गार्डन में एक गोट आ गई, बकरी आ गई, एंड एट ऑल द लीव्स, और सारे पत्ते खा गई। ओनली द मेन स्टेम एंड टू थिन ब्रांचेस रिमेन, सिर्फ बस जो मेन स्टेम था, ये आप देख सकते हो पिक्चर फोटो में, मेन स्टेम था और सिर्फ 2 छोटी सी ब्रांचेस जो थी वो बची। अब बकरी को क्या पता, वो तो सारे पत्ते खा गई। अब राकेश को बुरा तो लगा क्योंकि वो तो इतना वेट कर रहा था। सो नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा ज्यादा परेशान मत हो। सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, क्योंकि राकेश अपसेट हो रहा था। इट विल ग्रो अगेन, कहते हैं दादाजी ने उसको बताया बेटा ये जल्द दोबारा उग जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्रीज जो होते हैं वो काफी टफ होते हैं, मतलब कि अगर एक बार लगा दिए तो वो जल्दी से ऐसे डाई नहीं होंगे। ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, नए पत्ते आ जाएंगे और ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे स्टोरी का एक पार्ट खत्म होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट डिस्कस वाले क्वेश्चंस हैं ये हम उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, से स्टे ट्यून्ड and do subscribe the channel and follow me because I would upload all the content, important points and important topics for you to prepare for your exam. Okay, so thank you, bye bye.